ये चीज़ बोलने के बाद तो बाघ तो एकदम गुस्सा आ जाता है, वह जोर से दहाड़ लगाता है। उसकी इतनी भयंकर दहाड़ और इतने सारे लोगों को देख के शेर का बच्चा तो वहीं पे डर जाता है। वो बोलता है, अरे पिताजी ये क्या, ये तो बहुत सारे हैं तादाद में और ये तो बहुत डेंजर है, मैं नहीं लड़ने वाला इनसे, आप ही लड़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं अपनी जान बचा के भागूंगा, मैं नहीं बचाने वाला आपको। ऐसा बोल के शेर का बच्चा तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, भाग जाता है। शेर को उसी समय बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह सोचता है, अरे मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसको मैंने हर बुराई से, हर जो भी कुछ भी गलत करता था तब भी मैंने इसको बचाया, और आज देखो ये मुझे इस परेशानी में छोड़ के भाग गया। इसको इस समय वीरता का परिचय देना चाहिए था, ये तो डरपोक निकला, अरे मैंने बहुत गलत किया। तभी टाइगर और बाकी सारे जानवर उस शेर पर अटैक कर देते हैं, उस शेर को घायल कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे शेरनी आ जाती है। शेरनी देखती है, अरे ये क्या, एक शेर पे इतने सारे जानवर अटैक कर रहे हैं, ये गलत बात है, एक जानवर पे इतने लोगों का अटैक करना ये नियम के खिलाफ है। तभी शेरनी वहाँ पे कूद पड़ती है, वो उन बाकी जानवरों के साथ बड़ा तगड़ा मुकाबला करती है। फिर उसके बाद वह शेर और शेरनी मिलके बाघ को और बाघ के भेड़ियों को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। तभी शेर ये देखता है, अरे ये तो शेरनी है, इसने मेरी जान बचाई। तो वह शेरनी को जैसे धन्यवाद करने वाला होता है, तभी शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी कोई नहीं, धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, मैं जाती हूँ। तभी शेरनी वहाँ से जाती है। तभी शेर को रियलाइज़ होता है, अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरी बेटी है जिसको मैंने पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, इसके शरीर पे वही निशान है। अरे देखो देखो, मैं कितना बुरा इंसान था, मैंने अपनी बच्ची को पहाड़ी से फेंक दिया था, आज उसी बच्ची ने मेरी जान बचाई है। मैं सोचता था कि लड़के सबसे अच्छे होते, वह हमारी सबसे ताकतवर होते हैं और वह हमारे परिवार को भी संभाल के रखते हैं। मैंने सोचा था मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा बेटा, देखो वो तो मुझे छोड़ के भाग गया। ये मेरी बेटी जिसको मैंने पहाड़ से फेंक दिया था, जिसको छोड़ दिया था, उसने इस बुरी मुसीबत में आके मुझे बचाई, मेरी जान बचाई। मैं कितना गलत था। शेर को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और उसको बहुत पछतावा होता है। तभी वो शेरनी के पीछे पीछे उसके पीछे जा रहा होता है। उसके पीछे जाता जाता और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि वह शेरनी एक गाय के पास बड़े आराम से मज़े कर रही होती है। तब शेर वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है, अरे ओ शेरनी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तब शेरनी बोलती है, अरे शेर राजा जी कोई नहीं, मैंने आपकी मदद करी, इसके लिए आप यहाँ तक भी आगे धन्यवाद करने, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए अपने घर पे आराम करिए और याद रखिए कभी भी फ्यूचर में आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद करिएगा, मैं आ जाऊँगी। शेर बोलता है, अरे बेटी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो कुछ और बात करने आया हूँ। तो शेरनी बोलती, हाँ हाँ बोलिए क्या बात है। शेर बोलता है, अरे बेटी दरअसल पहले तो तुम मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ करना। तब शेरनी को थोड़ा सा अचरज होता है, वो सोचती है ये क्या, मैंने तो आपकी मदद करी लेकिन आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तब शेर बोलता है, बेटी मैं माफ़ी इसलिए तुमसे मांग रहा हूँ कि तुम्हारा पिता मैं ही हूँ, दुष्ट पिता मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था तुम्हारे जन्म होते ही, और मैंने इतना बड़ा गलत काम किया था। तब शेरनी बोलती है, ये क्या कह रहे हैं आप, नहीं नहीं, आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरा परिवार केवल एक ही है, ये गाय, यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता है, मैं इन्हीं के साथ ही रहती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती। तब वह शेर बड़ा ही गिड़गिड़ाता है, लेकिन जो गाय होती है वह समझ जाती है कि हाँ यही इसका पिता है और जिसने ये गलती करी थी इसको फेंकने की। तब गाय बोलती है, नहीं नहीं बेटी, यही तुम्हारे पिता हैं, इन्होंने तुम्हारे पैदा होने पे बहुत खुश रहिए और हैप्पी रहिए, हैप्पी। लोगों के साथ शेयर करें, हैप्पी।